Hello everyone, welcome back. Those who are new to this channel, please do subscribe. Today we are going to discuss boundness of the sequences. So what do you mean by bounds of the sequence? सीक्वेंस जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तब आप देखते हो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी आता है, जैसे कुछ आपको पैटर्न दे रखा होता है किसी नंबर्स का, जैसे 1 3 5 7. बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 1 3 5 7. ये जो है ये क्या है, ओड सीक्वेंस है. ठीक है, ओड नंबर्स की सीक्वेंस है. इसी तरीके से 2 4 6 8 ये भी आपकी इवन नंबर की सीक्वेंस है. तो एक पैटर्न के अंदर अगर आपके नंबर्स को हम अरेंज कर दें तो उनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस. ठीक है, कि किस पैटर्न के थ्रू वो नंबर चलते जा रहे हैं आगे. तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज अ मिसिंग टर्म या व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. तो क्या है कि जनरल पैटर्न जो चल रहा है उसको फॉलो करना. ठीक है, बट अब क्या आता है, बाउंडनेस ऑफ द सीक्वेंस. बाउंड मीन्स या तो अपर बाउंड या लोअर बाउंड. अपर बाउंड मीन्स जैसे मान लीजिए कोई आपकी सीक्वेंस चलती जा रही है बट एक जगह पे जाकर रुक जाए. ठीक है, तो हमें देखना है कि वो अपर बाउंड होगा या लोअर बाउंड होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लेते हैं किसकी, बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस. वो सीक्वेंसेस जो बाउंडेड अबव है. ठीक है, जैसे कि अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट S of n is less than equal to k for all n belongs to natural numbers का सेट. ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देन कह रहा है द नंबर जो k होगा इसको क्या बोलेंगे हम, अपर बाउंड किसी भी सीक्वेंस का. देखिए इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपके पास कोई भी Sn एक सीक्वेंस है, ठीक है, आप उसको बाउंडेड अबव कब कहोगे, अगर आपको कोई भी एक रियल नंबर k मिल जाए कि जो जितनी n को अगर आप वेरी कराओ, Sn मीन्स n जो आपका इंडेक्स है उसको अगर आप वेरी कराओ और जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है. ठीक है, यानी 1 2 3 4, तो आपके पास सीक्वेंस क्या आएगी, S1 S2 S3 S1. इसी टाइप से आपके पास टर्म्स आते जाएंगे. तो ये कह रहा है कि S1 S2 S3 चलता जा रहा है बट एक टाइम के बाद या मतलब 2 स्टेप्स के बाद भी वो रुक सकता है, 3 स्टेप्स के बाद भी, या n को आप इन्फिनिटी टेंड कराओ तब. ठीक है, अगर ऐसा करने से कोई आपको एक नंबर k मिल जाए, देखिए मैंने कैपिटल k लिखा है, क्यों, अपर बाउंड के लिए हम कैपिटल k यूज करते हैं और लोअर बाउंड के लिए हम स्मॉल k यूज करते हैं. तो आपको एक नंबर मिल जाए जो कि रियल नंबर हो, कि उससे क्या हो कि आपकी जितने भी सीक्वेंस की टर्म आ रही है तो या तो वो उसके इक्वल हो जाए या बाकी सभी टर्म्स इस k से छोटी रह जाए. ठीक है, तो जो k नंबर होगा उसको आप क्या कहोगे, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस Sn. तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, अपर बाउंड. क्यों, क्योंकि इससे ऊपर कोई भी नंबर नहीं है सीक्वेंस का. ठीक है, इससे सभी के सभी नंबर्स छोटे हैं सीक्वेंसेस के, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट एग्जांपल है -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n. ये सीक्वेंस लेते हैं हम और n जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है विच मीन्स n की जो वैल्यू है वो 1 2 इन्फिनिटी चलेगी. ठीक है, तो आप n को वेरी कराते जाइए, आपके पास सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी. n 1 आएगा, अगर आप n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 अपॉन 1, तो 1 -1 ही रह जाएगा. ठीक है, अब 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/2. ठीक है, इसी तरीके से देखिए -1 की पावर n को 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 3. इसी तरीके से चलता रहेगा हमारे पास. 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4. फिर से नेगेटिव टर्म आ जाएगी -1/5. ये इसी तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी. ठीक है, अब आप देखिए ये नंबर जो है हमारे पास ये क्या है, -1. ठीक है, ये क्या है 0.5. अगर आप ऐसे से आते जाते जाओगे तो क्या आएगा 0.33. ये जो जितने भी नंबर आगे आते जाएंगे 0.25 डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती जा रही है. देखो यहाँ से आने के बाद. ठीक है, इनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये 1/2. तो ये जो सीक्वेंस है इसमें 1/2 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है जिसके साथ बाकी सारे नंबर उससे छोटे हैं. तो 1/2 यहाँ पर क्या होगा, अपर बाउंड होगा इस सीक्वेंस का. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव है किससे, 1/2 से. तो हमारा जो कैपिटल K था ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2. ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, कोई सीक्वेंस है -n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ये सीक्वेंस अगर आप वेरी कराओगे n को, क्या आएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. आप देख रहे हो ये जो सीक्वेंस है ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं.
तो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिससे बड़ा कोई नंबर यहाँ पर लाई नहीं करता, वो क्या है -1। ठीक है, तो जो -1 होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा यहाँ का अपर बाउंड, दैट इज कैपिटल के। सो द -n जो आपके पास सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है किससे, -1 से। ठीक है, नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस। तो अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded below if there exists a real number k, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो k belongs to R set of real numbers, मीन्स कोई भी अगर k है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, such that k is less than equal to Sn for all n belongs to the set of natural numbers, then small k is called as the lower bound of the sequence Sn। जैसे हमने अपर बाउंड फाइंड आउट किया था वैसे हमें लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है कि आपकी कोई भी एक सीक्वेंस है Sn, ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंस है उसके अगर हमें कोई भी एक ऐसा नंबर मिल जाए कि सीक्वेंस के सभी नंबर्स या तो उसके इक्वल हो या उससे बड़े हो, तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस Sn। ठीक है, और उसको हम स्मॉल के से डिनोट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आप ले सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर आप सीक्वेंस बनाओ तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 है 1 ये सबसे छोटा नंबर है सीक्वेंस से, बाकी सभी नंबर देखिए इससे बड़े हैं, इक्वल भी नहीं है तो ठीक है ना, बड़े ही हैं इससे। इसी तरीके से तो जो 1 है देखिए हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल गया 1 सच दैट कि सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी उससे बड़े हैं, तो 1 जो होगा हमारे पास ये क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हमें कोई सीक्वेंस लेते हैं 3 की पावर n फिर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप n को वेरी कराते हो तो हमारे पास क्या सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी, 3 की पावर 1 मीन्स 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, 3 की 3 ऐसे चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई 3 9, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आप देखिए अब ये जो सीक्वेंस है इसमें जो 3 है ये सबसे छोटा है, उसके बाद देखिए अब नंबर बढ़ते ही जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो 3 है वे बाकी की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं Sn से वो सभी के सभी या तो Sn के इक्वल हो सकते हैं या उससे बड़ी हो सकती हैं, बट यहाँ तो बड़ी ही रहेंगी, इक्वल भी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी टर्म्स आगे आती जा रही है वो सभी इससे बड़ी आती जा रही है। तो जो 3 होगा नंबर जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको आप क्या कहोगे, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस Sn। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस कौन सी होती है और बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं। अब बात है कि बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स जिसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और जिसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, यानी छोटा नंबर भी हो जिससे बाकी सभी नंबर्स बड़े हो, एक सबसे बड़ा नंबर भी हो जिससे बाकी सभी नंबर्स छोटे हो। ठीक है, तो हम ऐसी सीक्वेंसेस डिस्कस करते हैं जो कि बाउंडेड है, जिनके लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। देखिए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below। आप इसको ऐसे लिखोगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है 1/n where n belongs to the set of natural numbers। ठीक है, अब आप n को वेरी कराओगे तो n को वेरी कराने से हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो क्या आएगी 1 1/2 1/3। देखिए नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो आप जब बहुत ज्यादा n को बड़ा कर दोगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं आगे जाके क्या आएगा 0। ठीक है, तो देखिए ये जो सीक्वेंस है ये आपका जो 0 है ये क्या आ जाएगा लोअर बाउंड, और ये जो 1 है ये क्या आ जाएगा अपर बाउंड। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है 1/n ये क्या आ जाएगी बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या कहलाएगी बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप वो एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे हम कोई सीक्वेंस लेते हैं -1 की पावर n फिर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसकी जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो क्या आएगी हमारे पास -1 1 -1 1, ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है अब देखिए इसमें लोअर बाउंड क्या आ रहा है हमारे पास -1 एंड अपर बाउंड क्या आ रहा है +1। ठीक है, तो -1 जो आ जाएगा इसको क्या कहोगे लोअर बाउंड, एंड जो +1 आएगा उसको हम क्या कहेंगे अपर बाउंड। दिस इज कैपिटल के एंड दिस इज स्मॉल के।
तो वो सभी सीक्वेंसेस जो बाउंडेड अबव और बिलो दोनों हो, जिनके दोनों बाउंड्स एग्जिस्ट करते हो, ना तो वो राइट साइड की तरफ बढ़ रही है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रही है, अगर आप नंबर लाइन की बात करो तो उन सीक्वेंसेस को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंसेस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।